मनुष्य जीवन के उन्नयन के लिए महात्मा गांधी ने जिन 11 व्रतों का प्रतिपादन किया, उनमें से आज सर्वधर्म समभाव की हम चर्चा करेंगे। इस संसार के अंदर 7 अरब लोग हैं और अनेक धार्मिक दार्शनिक विचारधाराएं प्रचलित है। जो प्रमुख धर्म माने जाते हैं उनकी संख्या 15 मानी गई है। 7 अरब लोगों में से सर्वाधिक आबादी ईसाई धर्मावलंबियों की है। संख्या की दृष्टि से दूसरे क्रम पर इस्लाम धर्मावलंबी है और भारतवर्ष एक बहुत बड़ा राष्ट्र है। इसकी लगभग 80% जनता हिंदू सनातन धर्मावलंबी है और दुनिया के अन्य कई देशों में जहाँ भारतवासी पहुँचे हैं या भारत की दार्शनिक विचारधारा पहुँची है, वहाँ भी हिंदू धर्मावलंबी रहते हैं। इस तरह हिंदू धर्मावलंबियों का संख्या की दृष्टि से तीसरा क्रम है। अन्य धर्मों की जनसंख्या की दृष्टि से भी प्रत्येक के आंकड़े उपलब्ध है। सवाल यह है कि इन सारे धर्मों का उद्देश्य क्या है। सारे धर्मों का उद्देश्य मनुष्य को मानवीय गुणों से संपन्न बनाना है। सभी धर्मों की पूजा पद्धति, उपासना पद्धति, धार्मिक क्रियाकलाप और आराधना के तरीके भिन्न भिन्न हैं, लेकिन सबका निहितार्थ एक है। सब धर्मों में मनुष्य को ये शिक्षा दी गई है कि वह चोरी न करे, असत्य का आचरण न करे, व्यभिचार न करे, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करे और सबके प्रति प्रेम और सद्भाव से रहे। इन उद्देश्यों को लेकर जो व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, उसका जीवन मनुष्य जीवन के ध्येय को समझकर उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अगर यदि कोई व्यक्ति एक धर्म का धर्मावलंबी है और उसकी निष्ठा के साथ में आराधना करता है, तो कोई अन्य व्यक्ति किस धर्म का धर्मावलंबी है, इससे उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन ये एक विडंबना है कि कतिपय निस्वार्थ से प्रेरित लोग और समुदाय धार्मिक विद्वेष और नफरत फैलाने का प्रयास करते हैं। कटु स्पर्धा खून खराबे में बदल जाती है और मनुष्य के, समाज के और राष्ट्र के जीवन में जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का उपयोग प्रगति और विकास की बजाय विध्वंस में लग जाती है। संसार के अंदर जितनी लड़ाइयाँ हुई है, जितने युद्ध हुए हैं, उनमें से अधिकांश समुदायों के परस्पर विद्वेष के कारण हुए हैं। यह एक अत्यंत ही विचारणीय विषय है। जब महात्मा गांधी 1904 में दक्षिण अफ्रीका में अपने वकालत के व्यवसाय को बीच में छोड़कर गोखले जी और तिलक जी के आग्रह पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए आए, तो उन्होंने रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे में बैठकर पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया और जनजीवन को नज़दीक से देखा। जब उन्होंने पाया कि भारत में विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न वर्गों के, विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं और इन सब लोगों की संस्कृति और जीवन जीने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन उसके बाद भी, जैसा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, एकता में अनेकता हमारी संस्कृति की विशेषता है। तब गांधी जी को लगा कि जब तक सारे समुदायों की ऊर्जा को साथ लेकर नहीं चलेंगे, तब तक न तो देश आज़ाद हो पाएगा और न देश विकास और प्रगति के अग्रसर हो सकेगा। इसलिए गांधी जी ने अपने व्रतों में सर्वधर्म समभाव को सम्मिलित किया। वास्तव में विभिन्न धर्मों के जो प्रमुख उद्देश्य माने जाते हैं, सिद्धांत माने जाते हैं, हिंदू धर्म में उदारता, मुस्लिम धर्म में भाईचारा, सिख धर्म में शौर्य,
इन पांचों प्रमुख तत्वों को अगर यदि हम देखें, एक का अनुसरण करने पर शेष सारे का अनुसरण अवश्यंभावी है। इस प्रकार मूलभूत रूप से कोई अंतर इनमें नहीं है। कुछ दार्शनिक तत्वों, धारणाओं और पूजा पद्धति में अंतर है, लेकिन इन सब का ध्येय केवल मनुष्य के जीवन को परिष्कृत करना है। अगर यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्मावलंबी से द्वेष करता है, घृणा करता है, स्पर्धा करता है, तो वह अपने स्वयं के धर्म का भी पालन नहीं कर रहा है। वह जब स्वयं के धर्म का पालन नहीं कर रहा, तो फिर किस धर्म के आधार पर वह विवाद करना चाहता है? यह बात समझते समझते भारत को 69 वर्ष आज़ादी के बीत गए, लेकिन आज भी यदा कदा यत्र तत्र सर्वत्र हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पर विवाद खड़े किए जाते हैं। ये क्यों किए जाते हैं? इसके पीछे कौन निस्वार्थी लोग हैं, ये हम सब जानते हैं। यद्यपि अगर यदि 1 लाख भारतवासियों के मन की थाह ली जाए, तो उनमें से केवल एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा कि जो धर्म के नाम पर विवाद करना चाहता है। शेष 99,999 लोग शांति से, सद्भाव से, प्रेम से रहना चाहते हैं। लेकिन उस एक व्यक्ति की फितरत के कारण पूरा समुदाय आग में झोंक दिया जाता है। ये सारी जो समस्या और विषमता हमारे समाज में विद्यमान है, गांधी जी का सर्वधर्म समभाव का जो सिद्धांत है, उसका अनुसरण करने से उस समस्या का समाधान संभव है। कौन गांधी जी के सिद्धांतों पर चलना चाहता है? यूँ तो भारत में कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं हुआ कि जिसने अपने निर्वाचित होने के बाद गांधी प्रतिमा पर जाकर चरण वंदन न किया हो। लेकिन जहाँ आचरण का प्रश्न आता है, वहाँ निस्वार्थ और वोट की राजनीति बीच में आती है, और इस कारण से इन सिद्धांतों को भुला दिया जाता है। हमारे संविधान में इस सर्वधर्म समभाव को धर्मनिरपेक्षता के नाम से सम्मिलित किया गया है। न केवल मौलिक अधिकार के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, बल्कि उद्देशिका में ही हमने लिखा है कि भारत को हम लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने का संकल्प लेते हैं। यह भी इस बात का उद्घोष है कि सबके प्रति भाईचारा, सबके प्रति प्रेम और सबके प्रति सद्भाव हमारे राष्ट्रीय धर्म का भी भाग है। व्यक्ति जब निर्वाचन अधिकारी के सामने नाम निर्देशन पत्र देने जाता है या चुने जाने के बाद सदन के अंदर शपथ लेता है, तब उसे संविधान की शपथ लेना पड़ता है, और उस संविधान में धर्मनिरपेक्षता उसका मूल तत्व है। उसके बाद भी उसका आचरण कैसा होता है, जो हम सबके सामने है। गांधी जी के सर्वधर्म समभाव के सिद्धांतों को जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक देश प्रगति और विकास की दौड़ में जितना आगे बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाएगा। ये बात हम सब समझने का प्रयास करें और अपने व्यक्तिगत जीवन को अपनी व्यक्तिगत धार्मिक आस्था के अनुसार हम जरूर संचालित करें, लेकिन किसी अन्य समुदाय के